हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 12th में हैं और अभी तक आप लोगों की फिजिक्स में न्यूमेरिकल की तैयारी नहीं हुई है तो ये वीडियो आपके लिए है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल तैयार करना है तो आज से मैं आप लोगों के लिए एक न्यूमेरिकल की स्पेशल क्लास लेके आया हूँ। केवल मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा। इस आज से जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता फिजिक्स का, तब तक मैं आप लोगों के लिए डेली एक न्यूमेरिकल की क्लास प्रोवाइड करूंगा आप लोगों के लिए। आज से क्लास 12th में फिजिक्स की न्यूमेरिकल की क्लास स्टार्ट हो रही है। इसमें न्यूमेरिकल कौन से लिए जाएंगे, मैंने यहाँ पर लिखा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स 2025-26 में जो आने वाले क्वेश्चन हैं उन्हीं को आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताया जाएगा। अनसॉल्व्ड पेपर से और भी जितने भी PYQs हैं आपके पिछले 6-7 सालों में जितने भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को आपको यहाँ पे सॉल्व करवाया जाएगा। प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल न्यूमेरिकल की क्लास होगी, कोई डेरिवेशन कोई फॉर्मूले की क्लास नहीं होगी, केवल न्यूमेरिकल की क्लास होगी। अगर आपको डेरिवेशन पढ़ना है तो मैंने अपने चैनल पे ही, इसी चैनल में जाके आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो उसमें फिजिक्स का बजरंग बाण नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। वहां पर मैंने आपके पूरी फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को तैयार करवा रखा है। बस न्यूमेरिकल का अलग क्लास नहीं लिए थे, लेकिन अब इस बार मैं आप लोगों के क्लास 12th के बच्चों के लिए न्यूमेरिकल की अलग क्लास लेकर आया हूँ। इसमें केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ही आप लोगों को सॉल्व कराए जाएंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल में बेसिक से मैं बताऊंगा, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो मेरी ये गारंटी है कि अगर 5 न्यूमेरिकल आएगा तो 5 में से 4 न्यूमेरिकल आप लोग फोड़ के आएंगे। बस आप ध्यान से जो भी मैं बताऊं उसको आप ध्यान से देखिए और क्लास को रिवाइज कीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपकी फिजिक्स की एक अच्छी तैयारी होगी। डेरिवेशन अगर तैयार करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके फिजिक्स का बजरंग बाण सेशन मैंने 2024-25 का बना रखा है, उसमें आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। रही बात न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल की क्लास हम आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आज से आप लोगों को न्यूमेरिकल की क्लास मिलेगी। प्यारे बच्चों, अगर न्यूमेरिकल देखने के बाद अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं, आप सोचते हैं कि हमें हैंड रिटन PDF मिल जाए, तो PDF आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। उसका भी 1 रुपये चार्ज नहीं देना है आपको। PDF कहाँ मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां से जाके PDF को बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर लेना। उसका कोई भी 1 रुपया नहीं देना है। आप लोगों की बिल्कुल फ्री पढ़ाई होगी यूट्यूब के माध्यम से, कोई एप्लीकेशन नहीं है। अभी आप लोग जानते ही हैं कि चैनल की शुरुआत ही हुई है, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत इस पे नहीं हो रही है, लेकिन मैं आप लोगों के जैसे जैसे एग्जाम आते हैं वैसे मैं आप लोगों की तैयारी करता हूं। बस आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो इसी चैनल पर ही मैं आप लोगों की कंटिन्यू क्लास, आपके छोटे भाई बहन जो 10th और 12th में हैं उनके लिए क्लास शुरू करूंगा। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि हमको इस जो प्लेलिस्ट बनाएंगे हम इसमें प्लेलिस्ट यही बनेगी, क्लास 12th फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का महासंग्राम, यही हमारे प्लेलिस्ट का टाइटल होगा। फिजिक्स के न्यूमेरिकल का महासंग्राम बैच 2025-26 बोर्ड एग्जाम जो 2025-26 होने वाला है, इसी नाम से प्लेलिस्ट बना देंगे। इसी प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो सीक्वेंस वाइज मिलेगी, आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे, सेशन 2025-26 फिजिक्स के न्यूमेरिकल का महासंग्राम ये मिलेगा आपको, उस पर क्लिक कीजिएगा, सारी वीडियोज आपको वहां पे मिलेगी। और उसका PDF जो है सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मतलब आपको मिलता जाएगा जैसे जैसे मैं वीडियो आपको देता रहूंगा। इस न्यूमेरिकल में आपको क्या क्या मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रहेगा जो आपके पिछले 6-7 सालों में बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे वो आपके किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हों, ठीक है। उन सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। तो चलिए बिना देरी करते हुए, ये तो इतनी सूचना थी, बाकी बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी क्लास। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को हम आपको बताएंगे। तो हम आज पहले लेकर आए हैं आप लोगों के लिए फिजिक्स सेकंड का न्यूमेरिकल। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फिजिक्स सेकंड के न्यूमेरिकल की, और फिजिक्स फर्स्ट के भी न्यूमेरिकल प्रोवाइड करूंगा। यूनिट वाइज न्यूमेरिकल दूंगा बच्चों, ठीक है। यूनिट वाइज मतलब जैसे आपकी NCERT बुक है फिजिक्स की, उसमें यूनिट वाइज जो लेसन है
वैसे ही यूनिट वाइज पहले जैसे फिजिक्स सेकंड में शुरू कर रहा हूँ तो पहले रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद फिर वेव ऑप्टिक्स के बता दूंगा, फिर ऐसे ऐसे करके जितने भी यूनिट्स है सबको कंप्लीट किया जाएगा। यूनिट वाइज न्यूमेरिकल आपको प्रोवाइड किया जाएगा फिजिक्स सेकंड में भी और फिजिक्स फर्स्ट में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम फिजिक्स सेकंड का रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल देखेंगे। आज जो पढ़ेंगे वो हम किसका न्यूमेरिकल पढ़ेंगे? रे ऑप्टिक्स के, यानी किरण प्रकाशिकी के। रे ऑप्टिक्स जो आपका लेसन है, जिसे आप लोग लेंस वाला लेसन कहते हैं या दर्पण वाला लेसन, ठीक है, उस लेसन के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, किरण प्रकाशिकी के न्यूमेरिकल, ठीक है, किरण प्रकाशिकी के न्यूमेरिकल। प्यारे बच्चों, अभी जो है वीडियो आपको जो है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, तो आप लोग जानते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। तो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2 तारीख है, वीडियो आपको कल मिलेगी 3 तारीख को, ठीक है। तो वीडियो अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है, लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि एक एक न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा, ठीक है, और बोर्ड पेपर में पूछा भी जाएगा। पिछले मैं 12 सालों से क्लास 12 और क्लास 10 के बच्चों की तैयारी करवा रहा हूँ। यूट्यूब पे तो मैं भी समझ लीजिए 1-2 साल हो गया आए हुए, लेकिन इसके पहले मेरी ऑफलाइन कोचिंग चलती है, मैं वहाँ पिछले 12 सालों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये समझ लीजिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेगा, ठीक है, जो बोर्ड में आने की संभावना होती है, ठीक। तो आप लोग बस अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। यहाँ पे आपको सब कुछ फ्री मिलेगा, एक अच्छी पढ़ाई होगी आपकी अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं फिजिक्स में तो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, बाकी क्वेश्चन मैं पढ़ दूंगा आप लोगों को और बाकी मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन है, पहला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि कांच तथा हीरे के अपवर्तनांक क्रमशः 1.5 तथा 2.4 है, ठीक है। कांच है और हीरा है, उसके अपवर्तनांक दिए गए हैं। ये जो अपवर्तनांक हमें दिए जाते हैं वो वायु के सापेक्ष दिए जाते हैं, ठीक है। अपवर्तनांक जो दिए जाते हैं वो वायु के सापेक्ष दिए जाते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा साइड में, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या क्या दिया है। हमें दिया है कांच का अपवर्तनांक दिया है, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ANG से, ठीक है। ANG हमें दिया है 1.5 और हीरे का अपवर्तनांक दिया है वायु के सापेक्ष, तो इसको हम लोग AND लिखते हैं। जिसके सापेक्ष रहता है उसको आगे लिखा जाता है, जिसका अपवर्तनांक होता है उसको पीछे लिखा जाता है। जैसे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है तो इसको कांच वाला ग्लास इसको पीछे लिखा जाएगा, एयर आगे लिखा जाएगा। वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक है तो जिसका अपवर्तनांक होगा उसको पीछे लिख देंगे और जिसके सापेक्ष होगा उसको आगे लिखा जाता है, ठीक है। हीरे का अपवर्तनांक जो है वो कितना है? 2.4 है, ये आपको दिया गया है, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ बगल, मैं पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी, ठीक है। कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो प्रकाश की चाल का जो फॉर्मूला होता है, हमने बताया था आप लोगों को, अगर क्लास आप लोग देखेंगे पिछले साल की तो उसमें मिलेगा फॉर्मूला, n बराबर होता है c/v, n बराबर होता है c/v, ठीक है। जहां n क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक है, c क्या है? वायु में प्रकाश की चाल है और v क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं nm, nm का मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, तो यहाँ मीडियम लिख देते हैं। यम का मतलब क्या हुआ? मीडियम। अब मीडियम की जगह कुछ भी आ सकता है, आपका वायु आ सकता है, कांच आ सकता है, जल आ सकता है, लिक्विड द्रव आ सकता है, ठीक है, हीरा आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इसी फार्मूले से लगाएंगे। तो पहले कहाँ पूछ रहा है? कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल। तो पहले हम कांच में निकालते हैं। अतः कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो पहले हमें यहाँ पर जब अपवर्तनांक कांच का ले रहे हैं तो कांच का क्या होगा? अपवर्तनांक होगा। तो हम लिखेंगे nm की जगह लिखेंगे ng और सापेक्षता किसकी देंगे? एयर की। ANG बराबर हो जाएगा c/, देखो यहाँ माध्यम कौन सा है? G, यानी ग्लास का, तो यहाँ चाल किसकी आएगी?
कांच में ही आएगी, यहाँ जी लिखा जाएगा। अब हमें ये निकालना है तो ये इधर चला जाएगा, ये यहाँ चला आएगा, तो VG बराबर ये लिखा जाएगा C/ANG। क्या लिखा जाएगा? C/ANG। यहाँ पे C की वैल्यू रख देंगे तो C की वैल्यू कितना है देखिए आप लोग, C का मान होता है 3 × 10⁸ निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। और ANG का मान कितना दिया है? 1.5। ठीक है, अब यहाँ पे 1.5 दशमलव यहाँ हटाएंगे तो यहाँ क्या बढ़ेगा? 0 बढ़ेगा, और 15 से इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ से कांच में जो प्रकाश की चाल हमें मिल गई VG बराबर ये मिल गया 2 × 10⁸, और प्रकाश की चाल है तो ये मीटर/सेकंड में लिखी जाएगी। ठीक है ना, ये हो गया इसका पहले का आंसर। अभी नहीं, अभी इसमें हीरे में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, तो इसी में पूछ रहा है कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो सेम ऐसे हीरे में निकालेंगे। हीरे के लिए क्या करेंगे? हीरे का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे हीरे में प्रकाश की चाल। तो हीरे का अपवर्तनांक क्या है? AND। AND बराबर हो जाएगा C/VD। C/VD। अब यहां से VD आपको निकालना है तो VD को हम यहां ले जाएंगे, AND यहां चला जाएगा, तो ये VD बराबर हो जाएगा C/AND। ठीक है, इसके बाद VD बराबर C का मान वही 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, और AND का मान कितना होता है? कितना दिया गया है? 2.4। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है? 2.4। यहाँ दशमलव हटाएंगे, यहाँ क्या बढ़ेगा? 0 बढ़ेगा। अब इसको डिवाइड करो, 12 दूना 24 और 15 दूना 23। अब 12 से हम 15 को भाग लगा देंगे। ठीक है, 12 भागे 15 करेंगे तो कितना आएगा? देखिए VD बराबर हो जाएगा, या इसको और काट दो, 3 से 4 × 12 और 5 × 15। ठीक है, 4 से इसको भाग दे दीजिए, 4 × 4, 1 बचा, पॉइंट 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, 1.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, हीरे में जो प्रकाश की चाल होगी वो कितना होगी? 1.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ठीक है, उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन दूसरा इसी में पूछ रहा है कि हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो हम यहाँ पे करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन, हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है, तो जिसके सापेक्ष लिया जाता है वो आगे लिखा जाता है, और जिसका अपवर्तनांक होता है वो पीछे लिखा जाता है। तो इसको क्या लिखा जाएगा? GND। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? आप लोगों ने स्नेल का नियम पढ़ा होगा। स्नेल का नियम क्या होता है? 1N2 बराबर N2/N1। N2/N1 इसको लिखा कैसे जाता है? जैसे देखिए यहाँ 1N2 है, तो ये जो N2 है इसको ऊपर लिखेंगे, N1 जो है उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, सेम वैसे यहाँ पर बनाएंगे। ये जो ND है इसको हम ऊपर लिखेंगे, और जो ये NG है इसको हम नीचे लिखेंगे। सापेक्षता हम वायु की देंगे एयर की आगे। ठीक, अब ये दोनों वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई हैं, मान रख देंगे। तो GND बराबर क्या होगा? GND बराबर AND का मान 2.4, ANG का मान 1.5। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट खत्म। अभी 8 × 24 और 5 × 15, 5 से इसको भाग दे देंगे तो GND जो आएगा वो कितना आएगा? 16 × 5 = 80, 1.6 आएगा। ठीक है, कांच के सापेक्ष जो हीरे का अपवर्तनांक होगा वो कितना आएगा? 1.6 आएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इसमें देखिए क्या पूछा है, परम अपवर्तनांक से क्या समझते हैं। तो परम अपवर्तनांक क्या होता है? यही फॉर्मूला होता है परम अपवर्तनांक। तीसरा जो क्वेश्चन है हम यहाँ पे कर देते हैं, छोटा सा है। तो तीसरा जो क्वेश्चन है, परम अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? तो परम अपवर्तनांक जो होता है n से दिखाते हैं, n बराबर होता है C/V, जहाँ n क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक है। ठीक है, n जो है वो माध्यम का अपवर्तनांक है, माध्यम का अपवर्तनांक। उसके बाद जो है C जो है आपका वायु में प्रकाश की चाल है। C जो है आपका क्या है? वायु में प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल। ठीक, वायु में प्रकाश की चाल है। और V क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल है, माध्यम में प्रकाश की चाल,
प्रकाश की चाल, ठीक, ये इतना हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में पूछा जाएगा, या 2 नंबर में, या 3 नंबर में, ऐसे पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड पेपर में आया है। अगर आप लोग अनसॉल्व्ड देखेंगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है, समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी पीडीएफ तो आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाएगा, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेंस की वायु में फोकस दूरी जो है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है। एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसे 1.3 अपूर्णांक वाले द्रव में डुबाने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1.3 अपूर्णांक वाले द्रव में डुबाने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, और लेंस के कांच का अपूर्णांक 1.5 आपको दिया गया है। ठीक है, तो वायु में फोकस दूरी जो दी गई उसको लिखेंगे यहाँ पर। वायु में फोकस दूरी को, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, वायु में फोकस दूरी दी गई है आपको FA। ठीक है, ये आपको कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद क्या दिया गया है, 1.3 के अपूर्णांक वाले द्रव में डुबा, द्रव का अपूर्णांक दिया है, तो वायु के सापेक्ष दिया होगा, तो ANL। ठीक है, ANL, द्रव को लिक्विड से दिखाते हैं तो इसलिए यल लिखेंगे यहाँ पर। ये 1.3 दिया है, और कांच का जो अपूर्णांक है ANG, ये हमें दिया है 1.5। ठीक है, फोकस दूरी कहाँ पूछ रहा है, द्रव में पूछ रहा है, FL। ठीक है, ये हमें पूछ रहा है। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर लेंस मेकर वाला फॉर्मूला। ठीक है, लेंस मेकर वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, क्योंकि वो लेंस बनाने का फॉर्मूला है, तो वही यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, वही यहाँ पर लगाएंगे, और फोकस दूरी हम किसकी निकाल लेंगे, द्रव में फोकस दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, लेंस मेकर के सूत्र से यहाँ पर लिखेंगे, लेंस मेकर के सूत्र से, लेंस मेकर के सूत्र से, लेंस मेकर के सूत्र से। अब लेंस मेकर का सूत्र क्या है, यहां पर देखिए, लेंस मेकर का सूत्र है 1/f बराबर में 1 × -1 और ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। ये लेंस मेकर का फॉर्मूला है। ठीक है, लेंस बनाने वाला सूत्र है। चूंकि अब लेंस वायु में था, इसको कहाँ डुबाया जाएगा, द्रव में डुबाया जाएगा, तो इसकी फोकस दूरी कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगी, यानी लेंस बदल जाएगा, यानी लेंस बनाने वाला फार्मूला इसमें लगेगा। तो लेंस बनाने वाला फार्मूला लेंस मेकर फार्मूला, इसलिए इसको नाम दे दिया गया लेंस मेकर फार्मूला। यही पर इसी फार्मूले से लगाएंगे। सबसे पहले वायु में लेंस रखा है, तो वायु में फोकस दूरी दी गई है, तो पहले हम वायु के लिए लिखते हैं इसको। ठीक है, वायु के लिए, वायु के लिए, वायु के लिए लिखेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा 1/FA। ठीक है, बराबर में वायु के लिए 1 × 2, 1 क्या होगा, 2 क्या होगा, ये समझिए। अब वायु में अगर कांच का लेंस रखा है तो उसके चारों ओर वायु है, तो सापेक्षता उसी की देते हैं जो चारों ओर होता है, तो वायु की सापेक्षता है, कांच का अपूर्णांक होगा ANG लिखा जाएगा, -1 और 1/r1। r1 क्या है, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, r2 क्या है, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। तो ये आपको दी नहीं गई, इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिए, r1 - 1/r2। ठीक है, इसके बाद जो है ANG आपको दिया गया है और FA का मान दिया गया है, इसको हम अभी बाद में रख लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, ऐसे हम बना लेते हैं किसके लिए, कांच के लिए। ठीक है, यहाँ पर आगे बनाते हैं कांच के लिए, एक लाइन खींच दीजिए यहाँ पर। कांच के लिए लिखेंगे, सॉरी द्रव के लिए लिखेंगे, द्रव में रखा जा रहा है ना, तो द्रव के लिए, द्रव के लिए फोकस दूरी क्या बनेगी, 1/FL। ठीक, यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, 1/F है, तो द्रव के लिए बनाएंगे तो FL हो जाएगा, जैसे यहाँ वायु के लिए बनाए तो एयर हो गया, बराबर में। अब कांच का लेंस किसमें डाला जाएगा, द्रव में। जैसे यहाँ पर देखिए ये द्रव भरा है, इसमें कांच का लेंस जाएगा ऐसे, तो
लेंस कांच का है तो ये G हो गया और इसके चारों ओर क्या है, लिक्विड है, तो सापेक्षता किसकी देंगे, द्रव की, जो चारों ओर है, कांच बीच में है, तो इसका अपर्तनांक होगा LNG, माइनस में 1 और उसके बाद 1/R1 माइनस 1/R2, ये ऐसे रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, FL का मान निकालना है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर देते हैं। समीकरण 1 को हम डिवाइड करते हैं समीकरण 2 से, यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड। ठीक है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो 1/FA जो होगा ये डिवाइड होगा 1/FL से। ठीक, वैल्यू, इसकी वैल्यू यहां पर है ANG माइनस 1, ANG माइनस 1। ठीक, और यहां पर रखा जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, इसको रख देंगे और बटे में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बहुत आसान है, समझ में आएगा। यहाँ पे ये वाली वैल्यू रखते हैं 1/FL वाली, तो इसकी वैल्यू क्या है, LNG माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2। अब देखिए दोनों के लिए ये तो समान होगा वक्रता त्रिज्या, लेंस को द्रव में डुबाने से उसकी वक्रता त्रिज्या नहीं बदलेगी। ठीक है, लेंस पतला नहीं हो जाएगा या मोटा नहीं हो जाएगा। ठीक है, लेंस जैसे है वैसे रहेगा द्रव में डुबाने पर, तो वक्रता त्रिज्या नहीं बदलेगी, यानी ये दोनों क्या होंगे, समान होंगे। अगर ये दोनों समान होंगे तो ये दोनों आपस में युद्ध करेंगे और क्या होंगे, मर जाएंगे। ठीक है, इन दोनों की आपस में लड़ाई होगी और दोनों आपस में कट के खत्म हो जाएंगे। बचेगा क्या, यहाँ पर देखिए, इसका गुणा यहाँ पे इसके पास होगा, इसका गुणा यहाँ पर इसके पास होगा, ये ऊपर जाएगा, ये बीच में यहाँ पर गुणा होगा, तो ये क्या लिखा जाएगा, देखिए आप लोग, ये लिखा जाएगा FL अपान FA बराबर में ANG माइनस 1, इसको ऐसे लिख लीजिए, ANG माइनस 1, इसकी वैल्यू हमें दी गई है, ANG की वैल्यू, और बटे में LNG माइनस 1, LNG नहीं दिया गया है, LNG हमें नहीं दिया गया है, हमें LNG निकालना पड़ेगा अलग से। ठीक है, तो हम अलग कहीं निकाल देते हैं, यहीं पर निकाल देते हैं LNG, यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि LNG बराबर होगा, देखिए वही चीज जो अभी हमने बताया था, यहाँ पर 1N2 है तो N2/N1, तो ऐसे LNG है तो इसको लिखा जाएगा NG/NL। ठीक है, अब आगे क्या लिखें, तो आगे सापेक्षता हम किसकी देते हैं, वायु की देते हैं सापेक्षता, तो आगे हम सापेक्षता वायु की दे देते हैं। अब ANG का मान दिया गया है, कितना है, 1.5 रख देंगे। ANL का मान कितना है, 1.3 रख देंगे। पॉइंट कट गया, ये आ गया आपका 15/13। LNG का मान जो है वो कितना आ गया, 15/13। यही वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रखते हैं, एक लाइन खींच के यहाँ पर करते हैं। देखिए क्वेश्चन को हटा दिया है हमने, यहाँ पर देखिए। अब आगे क्या करेंगे, ये चीज उठाएंगे, हमें FL निकालना है, FL लिख लेंगे बटे FA का मान आपको यहाँ पे दिया गया है, कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे 20 लिख लेंगे, बराबर में ANG माइनस 1, ANG की वैल्यू कितना है 1.5, तो 1.5 माइनस 1 और नीचे ब्रैकेट में LNG की जगह क्या रखेंगे हम, 15/13, यहाँ 15/13 और माइनस का 1। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा FL अपान 20। ठीक, कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा, आप लोग कैलकुलेशन में ही मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा, बराबर में इसको अगर माइनस करेंगे 1.5 में से 1 अगर जाएगा तो ये कितना आएगा, 0.5 आएगा। कितना आएगा, 0.5 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका इधर गुणा होगा 15, ये लिखा जाएगा 15 माइनस 13/13। ठीक है, अब इसका गुणा यहाँ ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका FL अपान में 20 बराबर में इसका गुणा ऊपर होगा 13×5 = 65, ये 6.5 हो जाएगा और नीचे कितना आएगा, 15 में से 13 गया 2। ठीक है, अब 2 से इसको काट देंगे तो 10 आ जाएगा और 10 का इधर गुणा करा देंगे तो FL बराबर कितना आएगा, ये देखिए 6.5 है, इसका जब 10 से हम गुणा कराएंगे
तो 65 हो जाएगा, क्योंकि एक अंक दशमलव जो है उसको 0 खा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 65, और फोकस दूरी है तो हमें सेंटीमीटर में लिख देना है। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 3 नंबर में बोर्ड पेपर में पूछा गया है कई बार। इतना ध्यान रखिए, लेंस मेकर पर आधारित न्यूमेरिकल बोर्ड पेपर में पूछता है। ठीक है, 3 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आप लोग इसको देख लीजिए, आसान है, बस जो चीजें हमने बताई है उसको आप लोग ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। तो आज के लिए केवल 2 ही क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि शुरुआत में हमने आपको थोड़ा सूचना दी थी, इसलिए वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। रिकॉर्डेड फॉर्म में रहता है, इसलिए वीडियो अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत रहती है, क्योंकि यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम भी रहती है। ठीक है, बाकी आप लोगों को वीडियो मिलेगी। ठीक है, न्यूमेरिकल की वीडियो आप लोगों को डेली मिलेगी। आप लोग अपना तैयारी कीजिए, न्यूमेरिकल आप लोगों को कंप्लीटली तैयार करवा दिया जाएगा, फर्स्ट फिजिक्स और सेकंड फिजिक्स दोनों का। इस सब का पीडीएफ आप लोगों को, मान लीजिए स्क्रीनशॉट लेने में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है या कट जा रहा है, तो आपको हमारी पीडीएफ में बिल्कुल साफ दिखाई देगा। आप लोग पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, उसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे कल की जो क्लास होगी उसमें हम और ढेर सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।